नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिनांक 25 अगस्त 2022 और हम सामान्य ज्ञान की जो हमारे YouTube चैनल पर सीरीज चल रही है उसमें हम चर्चा करेंगे आज साहित्यिक व सांस्कृतिक पुरस्कार और कई महत्वपूर्ण जो पुरस्कार हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम साहित्य व सांस्कृतिक पुरस्कार की बात करेंगे। सबसे पहला हमारे पुरस्कार आता है साहित्य के क्षेत्र में, वो आता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो 1965 में शुरू हुआ था। ये देश की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में साहित्यकार के सृजनात्मक योगदान हेतु भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार के प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप 1965 में मलयालम साहित्य से थे। इसके बाद में दूसरा पुरस्कार है वो हमारे सामने है, वो मूर्ति देवी पुरस्कार। तो ये 1954 में शुरू हुआ था और भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यों को उभारने के लिए किसी भी भारतीय भाषा या अंग्रेजी साहित्य को भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। आगे हम चर्चा करें तीसरे पुरस्कार के बारे में, और तीसरा पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह 1955 में शुरू किया गया था। तो अंग्रेजी सहित 22 भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचना के लिए साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला बहुत ही बढ़िया पुरस्कार है। इसके बाद में है सरस्वती सम्मान। तो 1991 के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में गत 10 वर्षों में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन थे। आगे हम चर्चा करें तानसेन सम्मान। तो 1980 के अंदर ये शुरू हुआ था और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्रीय संगीत गायन एवं वाद्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु यह निष्ठा और सम्मान बढ़ाने हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसके बाद में भारत भारती सम्मान। तो 1966 में 1966 है, नहीं 1986। तो उत्तर भारत हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य सर्जन व हिंदी की अनवरत सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है। और लास्ट पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में है, वो है व्यासपीठ सम्मान। तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित हिंदी लेखन के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये कुछ साहित्यिक सांस्कृतिक पुरस्कार थे। उसके बाद में हम अगले पुरस्कारों की चर्चा करें और वह है विज्ञान संबंधी पुरस्कार। तो विज्ञान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है जमनालाल बजाज पुरस्कार। तो जमनालाल बजाज पुरस्कार है, ये रचनात्मक सामाजिक कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान, ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान एवं कल्याण कार्यों हेतु जमनालाल बजाज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला जो पुरस्कार है वो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो 1958 से यह पुरस्कार भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसके बाद में बात करें बोरलॉग पुरस्कार। तो 1971 में ये शुरू हुआ। कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु ये दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार है, यह 1971 में शुरू हुआ था। धन्वंतरी फाउंडेशन द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है। GD बिड़ला विज्ञान पुरस्कार 1991 में शुरू हुआ। भारतीय वैज्ञानिकों के उच्च स्तरीय शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे हम पुरस्कारों की बात करें तो अगले जो विशेष पुरस्कार हैं वो हैं खेल पुरस्कार। सबसे पहला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। तो ये 1961 में शुरू हुआ। विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 वर्षों से विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। तो ये कब शुरू हुआ था? 1961 में। इसके बाद में आगे बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये 1985 के अंदर शुरू हुआ। खेल प्रशिक्षकों या गुरुजनों को दिया जाने वाला उत्कृष्ट पुरस्कार है, हमारे भारत सरकार द्वारा दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। जो कोच होते हैं, जो ट्रेनिंग टीचर्स होते हैं, उनको दिया जाने वाला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार।
ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो सन 2002 में शुरू हुआ, खेल में जीवन भर की उपलब्धियों हेतु दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें 1992 में शुरू हुआ, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है। आगे हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट शुरू होने वाला है। इसमें हम देखें कि नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं सबसे पहले। तो नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ, अल्फ्रेड बर्नार्ड, और नोबेल पुरस्कार की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, साहित्य, शांति तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल दिए जाने की शुरुआत वर्ष 1969 में की गई थी। तो ये अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद के अंदर दिया जाता है और ये पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ था। ये नोबेल पुरस्कार है। इसके बाद हम बात करें पुलित्जर पुरस्कार, तो 1917 में ये पुरस्कार शुरू हुआ। न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत ही शानदार पुरस्कार है। इसके बाद में बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो एशिया का नोबेल इसको कहा जाता है। 1957 में ये पुरस्कार शुरू हुआ था। भूतपूर्व फिलीपींस राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 6 क्षेत्रों में जन सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता, जनसंचार और सामुदायिक नेतृत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे हम चर्चा कर रहे हैं गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो 1995 में ये शुरू हुआ था। भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे हम चर्चा करें कलिंग पुरस्कार, तो कलिंग पुरस्कार 1952 में शुरू हुआ। यूनेस्को के तत्वाधान में कलिंग फाउंडेशन द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु दिया जाने वाला बहुत ही शानदार पुरस्कार है। आगे पुरस्कार की बात करें तो अगला जो पुरस्कार है वो ऑस्कर पुरस्कार है। 1929 में शुरू हुआ। नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स द्वारा वर्ष में प्रदर्शित फिल्मों, मुख्यतः अंग्रेजी की प्रत्येक विद्या में उत्कृष्टता हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे हम लास्ट पुरस्कार की बात करें, एबेल पुरस्कार, जो गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 2002 में ये पुरस्कार शुरू हुआ। नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल 1809 से 1829 के नाम पर नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा गणित के क्षेत्र में जीवन स्तर की उपलब्धियों हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जो हमने पुरस्कारों का जो वीडियो है वो आप सभी के एग्जामों को देखते हुए बनाया है। ये जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वो हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाते हैं। तो सामान्य ज्ञान का ये जो टॉपिक है ये आपको कैसा लगा, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा जो प्रयास है वो आपको कैसा लग रहा है। हमारी जो सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है उसमें हम रोजाना नए नए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको हम शामिल कर रहे हैं। और आप सबको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, अगर अच्छे लगते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपने सभी लोगों को जोड़ें जिससे हम आगे से आगे बढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।